चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जब आप वोट देने जाते हैं तो ढेर सारे उम्मीदवार और कई पार्टियों से पाला पड़ता है। मतदान केंद्र पर आपको बस कुछ पलों में फैसला करना होता है किस उम्मीदवार को वोट देना है। आपका एक वोट अगले 5 साल की सरकार बनाता है, यानी कुछ क्षणों के लिए किए गए फैसले का असर अगले 5 साल तक देखने को मिलता है। ऐसे में सही चुनाव करना जरूरी होता है। अक्सर लोग पार्टी के प्रति श्रद्धा रखते हुए वोट डालते हैं, कुछ लोग उम्मीदवार देखकर वोट डालते हैं, तो किसी को विचारधारा प्रभावित करती है और ऐसे लोग भी होते हैं जो नीतियों के हिसाब से प्रत्याशी चुनते हैं। ये सारे फैसले करना आसान नहीं। आपको सही उम्मीदवार का चुनाव करना हो तो आपको हर पार्टी प्रत्याशी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, फिर उनकी खूबियां और खामियां भी पता होना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक बार फिर वही समय अब आपके सामने आया है जब आपको इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। अब राज्य लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार है। राज्य में 4 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू हो गई थी। 4 जून 2024 को इसके नतीजों के साथ ये खत्म हो जाएगा। भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसमें राजनीतिक दलों के लिए मध्य प्रदेश की लड़ाई भी काफ़ी अहम हो जाती है। 29 लोकसभा क्षेत्र होने से सीटों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश छठा सबसे बड़ा राज्य है। ये 29 सीटों में से 10 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जबकि 19 अनारक्षित है। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीतकर भारी जीत दर्ज की थी और पिछले साल के राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी एक बार फिर राज्य को अपने पक्ष में करने की पूरी तरीके से उम्मीद करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर एमपी की बात करें और एमपी में अगर इंदौर की बात करें तो एमपी का दिल कहे जाने वाला इंदौर में 13 मई को वोटिंग होगी, जहां करीब 28 लाख मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में भाजपा ने मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को टिकट दिया, तो कांग्रेस से अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, मतदान की तारीख 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ, जिसमें शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में चुनाव संपन्न हुए। तो वहीं दूसरा चरण टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल में 26 अप्रैल 2024 को होंगे। तीसरा चरण विदिशा, भोपाल, राजगढ़, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर में 7 मई 2024 को होंगे। तो वहीं देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में, धार में चौथा चरण और इंदौर में, खंडवा में, खरगोन में चौथा चरण 13 मई 2024 को संपन्न होगा। ऐसे में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप एक ऐसी सरकार को चुनें जो आपके और आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रख सके, देश को सुरक्षित रख सके। वह तमाम चीज़ें जो आपकी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है उसको लेकर के बात कर सके। यह भी बेहद जरूरी है कि वो आप अपने लोकतांत्रिक मत का प्रयोग करें, इसीलिए वोट डालने अवश्य जाएं, आपका मताधिकार का प्रयोग करें।